Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction Channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनसे रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। और ये प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 सुनने में आ रहा है कि वो जीत चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी यशवंत सिन्हा के। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते इन दिनों, तो काइंडली आप ज़रूर चेक कर लेना तो मिल जाएंगे। ओके, सो करते वीडियो को स्टार्ट। और यस, लेट्स स्टार्ट। नारी कहते हैं कि सेकेंड लाइन सिटीजन, लेकिन मैं कहता हूँ, हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है और स्वर्ग का द्वार है। इसी बात को ये संस्था ने प्रमाण कर दिया। ये संस्था का जो भी चीफ होते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे गीत पाठशाला हो, चाहे सारा विश्व में जितने भी सेंटर्स है, उसका लीडर होते हैं महिलाएं और बहनें। शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव से ही ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। शक्ति के बिना शिव का अधूरापन हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने एक शक्तियों को आगे रखा और जानते हैं कि ये महिला शक्ति के प्रतीक है। ये तो सर्वं स्वाहा है। सुख, शांति, आनंद और प्रेम का ये जीता जागता ये मिसाल है। कोई बोलने से, कहाँ किताबों में लिखने से वो चीज तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन आज लोगों की मानसिक स्थिति को बदलना जरूरी है और बदल भी चुका है। आज चारों तरफ ये है, भारत में ही है नहीं, सारे विश्व में कहते हैं महिलाओं को आगे लाना होगा। और समझते हैं आज नेगेटिविटी इतने बढ़ने का एक ही, मुझे बहुत सारे कारणों से एक ऐसे रीजन है, क्योंकि हम लोग महिलाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। महिलाएं आगे आना चाहिए। आज चारों तरफ आरक्षण के लिए नारा लग रहा है। पॉलिटिक्स में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और हर चीज में आरक्षण चाहिए महिलाओं। लेकिन मैं जानती हूँ महिला के अंदर इतना पोटेंशियलिटीज है। अब आज हम देखेंगे तो हर जगह अभी बॉर्डर सिक्योरिटी में भी वो ऐसा काम करते हैं जो भाई लोग नहीं कर पाते। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है। यस, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। किसी के पीछे, मेरे पीछे कोई रहना कोई जरूरी नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियलिटीज है। इसीलिए आज आप देखेंगे तो सीबीएसई का रिजल्ट, कोई मेडिकल का रिजल्ट, कोई आईएएस का रिजल्ट, आईएएस, ओएएस, इंजीनियर, एमबीबीएस, जो भी आप रिजल्ट देखेंगे, बहनें अपने छात्राएं वो पहले जो नंबर 10 पे उनका नाम 50 से ज्यादा रहता है। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। हम पीछे नहीं है, हम आगे हैं, आगे बन सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए ये जो संस्था, ये जो इतने सारे संस्थाओं को एक सूत्र में बांधना, कोई बाबा के भाषा में कोई मासी का घर नहीं है।
इतने लोगों को इकट्ठे करना, मानसिक परिवर्तन करना, ये केवल ये संस्था महिलाओं के नहीं, समाज के हर वर्ग, हर श्रेणी को आगे लाने के लिए वो चाहते हैं। जो समाज के सब लोग आगे बढ़ेंगे तो विश्व परिवर्तन हो सकेगा। मुट्ठी भर मानव के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सबको आगे लाना होगा, आगे आना होगा। इसीलिए वो युवाओं को भी आगे लाने के लिए गांव-गांव वो रैली कर रहे हैं। सब जानते हैं जितने अभी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसके साथ ही अपना अनाज का भी बढ़ावा जरूरी है। इसीलिए लोग रासायनिक सार का खाद का यूज करते हैं, लेकिन देखा गया है कि रासायनिक सार यूज करते बाद तो हम शारीरिक रूप से इतने नया बीमारी आ रहा है। इसीलिए ये संस्था ने जैविक सार, ऑर्गेनिक सार यूज करके वो गांव-गांव किसानों के अंदर ये बात को फैला रहा है। मुझे भी मौका मिला था कि ब्लॉक में कृषि सम्मेलन जो हो रहा है उसमें शामिल होने के लोगों को समझाने के लिए ये लोग इसको अपना रहे हैं। आज सब सोच रहे हैं हमको तो उस रासायनिक सार को बंद करना है, खाद को अभी ऑर्गेनिक जो खाद को अपनाना है, और उसके साथ साथ यौगिक व्यवस्था को भी उपयोग करना है। भाई और बहनों, आज सारे विश्व में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता के, लेकिन ये संस्था का नंबर 1 मुद्दा तो है स्वच्छता और पवित्रता। ये पहले से ही है। ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं है, वो आंतरिक स्वच्छता, मन, वचन, कर्मणा में स्वच्छता, दृष्टि, वृत्ति, कृति में स्वच्छता, चाल चलन, चेहरा में स्वच्छता, कथनी और करनी में समन्वयता, समरसता, ये तो उनका मुद्दा है, ये संस्था का मुद्दा है। हम जब गांव जाएंगे तो बाह्य स्वच्छता के, एटमॉस्फेयर के स्वच्छता के साथ साथ अपने अंदर के स्वच्छता के बारे में भी लोगों को समझाना है। स्वच्छता तो अंदर ही ज्यादा है। इस स्वच्छता को मिटाने के लिए ये संस्था इतने दिनों से काम कर रहे हैं। मुझे पता है छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे बड़े शहर तो बहनें गांव-गांव जाके कैसे लोगों को समझाते हैं और उनके मानविकता को जो घट गया है उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए वो कितने मेहनत करते हैं। जो लोग इस यही संस्था से जुड़े हैं वो लोग तो परिवर्तन हो गए हैं। यही संस्था से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, इसीलिए हम सबको प्रयास करना होगा। हम गांव जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि ये युग एडवर्टाइजमेंट की युग है। आज तो सिनेमा वाले भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोगों के पास जाने से ही ये सोचते हैं ये तो इतने व्हाइट ड्रेस, इतने परहेज, खान पैन वो परहेज है, इसीलिए लोग डांटते हैं। लेकिन हम जाएंगे, लेकिन उनको समझाएंगे कि नहीं, बहुत सहजता से, बहुत आसानी से हम इसी संस्था से जुड़ सकते हैं और इसी संस्था के जितने भी श्रीमत है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। इनका जो इस संस्था के जो मकसद है, ये मकसद, ये लक्ष्य जो बेहतर समाज की स्थापना, मुझे लगता है हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये समाज में जरूर बदलाव आएगा। महात्मा गांधी जी का सपने राम राज्य
जरूर लौटेगा। इसके लिए हम सबको बहनें तो प्रयास कर रहे हैं, जो गृहस्थी है उनको भी प्रयास करना होगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। यस, हम कर सकते हैं। हम महाकाश पे जा सकते हैं, मिट्टी के अंदर जा सकते हैं, पानी के गहराई में जा सकते हैं। तो इतना सारा, इतने थोड़े से काम हम नहीं कर सकते। मैं जो सेंटर से बिलोंगिंग करती हूँ, वहाँ एक बार मुझे बहन जी ने बोली, ज़बरदस्त और हार्ट टचिंग जो है वो इन्होंने स्पीच दी है। और इनकी बातों में जो मुझे बातें फील हुई है ना, वो एक सच्चे इंसान की बात फील हुई है। मतलब एक सच्चा इंसान होता है ना, जिसके दिल में एक इंसान होता है जिसके टू फेस होते हैं। एक वो दिल में जो फेस पे जो मुंह से बोल रहा होता है ना, और फेस एक्सप्रेशन दे रहा होता है, वो बेसिकली अंदर से कुछ और होता है। तो उसके दिल में कुछ और होता है। वो कहते हैं ना, दिल में खोट होती है। तो हमें यहाँ पर जो इनके फेस को देख के और इनकी बातों को सुन के मुझे जो फील हुआ ना, वो यही फील हुआ कि ये दिल से भी वही जो इन्होंने अल्फाज बोले हैं ना, वो इन्होंने दिल से बोले हैं। और उन्होंने वो चीज़ें बोली हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फील की हैं, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया है। और शायद इन्होंने उस टाइम पर ये सोचा हो कि काश अगर मुझे ऐसा कभी मौका मिल जाए तो मैं आज मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं जो गरीब लोग हैं, जो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो सकते, या फिर जिनों के लिए बहुत सारी दुश्वारियां हैं, स्पेशली विलेज लाइफ में। बहुत सारे जहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र नहीं पहुँच पाती, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई होती है कि उनको नहीं होता इतना टाइम। लेकिन जो कहते हैं ना, जिस माहौल में जो इंसान रहकर आया होता है, उसको उस माहौल का आइडिया होता है। जो चीज़ से गुजर चुका होता है, उसको उस दर्द का, उस प्रॉब्लम का आइडिया होता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो यही आज की इस वीडियो में मैंने जाना, और उनकी स्पीच से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। बल्कि हर उन इंसान को मोटिवेशन मिली होगी जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, और या फिर जैसे लड़कियां स्पेशली जो करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको या तो सपोर्ट नहीं मिलती है उनको, या फिर जो लड़कियां कुछ करना नहीं चाहती या फिर करना चाहती हैं जो भी, लेकिन इंकरेजमेंट उन्होंने दिया है कि अगर जैसे लड़कियां कहती हैं कि हम करना चाहती हैं ये कुछ, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं है सपोर्ट में। तो ये उनके लिहाज से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि ये मत सोचो कि हमारे साथ कोई चलेगा तो ही हम ये काम करें। अपने आप को किसी के आसरे पे मत रखो, अपना काम करो, जो दिल करता है उसको, अपने एम को रखो और उसको फॉलो करो और उसको अचीव करो। ये नहीं देखो कि वो हमारे साथ हो तो ही हम कर सकते हैं। तो आपने कुछ अचीव करना है तो हमेशा ज़िंदगी में इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है, स्ट्रगल आपको खुद ही करनी पड़ती है, और ये बात सच है। और एक्चुअली लड़कियों को दबाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। ये हमारे सोसाइटी में ही आजकल कल्चर ऐसा बन चुका है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती है। तो उसके लिहाज से मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनकी ये बात कि इन्होंने जो कही है कि ठीक है, जो है द्रौपदी जी जो है उन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया है इसी तरह से, उनको भी एक अच्छा इंसान बनाया है। तो यही रीज़न है कि खुद एक अच्छी इंसान है और इन सारी तकलीफ़ों से गुजर चुकी हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझती हैं। और एक कंट्री को ना ऐसा ही लीडर चाहिए होता है जो इन तकलीफ़ों से गुजरा हो। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने ये सारी तकलीफ़ें, दर्द, परेशानियाँ गुजारी, देखी, महसूस की। फिर उसके बाद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी कंट्री को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने दूसरे लोगों की तरह अपनी कंट्री को लूटना नहीं, उन्होंने अपनी कंट्री को बनाया है, डेवलपमेंट दी है, अपनी कंट्री की एक इमेज बनाई है पूरी दुनिया में, दोबारा से सोने की चिड़िया बना रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि अब इस तरह के ही लोगों को चांस देना चाहिए जो मतलब कि ज़मीन से उठकर ऊपर आए। ठीक है,
उन लोगों को महसूस होता है हर उस आम इंसान की प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियों के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी यही सारी चीज़ें की हैं। तो इस तरह से खैर वो भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे और आज उन्होंने अपनी कंट्री को काफ़ी पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं। तो आई थिंक कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि द्रौपदी जी को जो है वो एक अच्छा मौका मिला है और आज उन्होंने ये स्पीच से साबित कर दिया है कि वो कुछ अच्छा करेंगी और अपनी उन लोगों के लिए करेंगी जो लोग इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और दूसरा जो है अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। ये चीज़ उनकी बातों में मुझे जो फील हुआ कि अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा अच्छा करें। आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। अपने हर चीज़ को जब आप दुख दर्द को हटाने के लिए कर सकते हैं तो अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कर सकते हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा वीडियो लगा। आपको कैसा लगा? द्रौपदी जी को आप एज अ प्रेसिडेंट देख के कैसा आपको फील हो रहा है? ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दीजिएगा नीचे। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साइमा पीरज़ादा 1 के नाम से इंस्टाग्राम है मेरा और वहाँ पे भी आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी मेरे व्लॉग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स मिलेंगे। मेरी पर्सनल ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आपको मिलते हैं साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जो मैंने रिसेंटली अभी व्लॉग अपलोड किया है, बहुत ही मज़े का व्लॉग है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर और